हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत और आज इस वीडियो में स्पेशली हम बात करने वाले हैं 12वीं पास वालों के लिए 10 फादर ऑफ ऑल गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज। यानी कि इस वीडियो में मैं आपको उन 10 सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी दूंगा जो कि 12वीं पास वाले कैंडिडेट्स के लिए सबसे बेहतरीन, सबसे जबरदस्त, सबसे प्यारी अपॉर्चुनिटीज हैं। देखिए दोस्तों, हमेशा से बहुत सारे स्टूडेंट्स की शिकायत रहती है कि भैया कभी 12वीं पास वालों के लिए भी कोई अच्छी सरकारी नौकरी बता दीजिए। तो भाई आज का ये वीडियो स्पेशल आपके लिए ही है, क्योंकि 12वीं पास वालों के लिए इन 10 गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से बेहतरीन और कुछ है ही नहीं। तो आगे आपको वन बाय वन सभी वैकेंसीज के रिगार्डिंग जानकारी देता चलूंगा। किस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या रहती है, साथ ही कौन सी वैकेंसी किस सरकारी विभाग के अंदर कौन सी पोस्ट के ऊपर निकलती है, सिलेक्शन होने के बाद उस पर्टिकुलर पोस्ट के ऊपर आपको इनिशियल इनहैंड सैलरी क्या मिलेगी, जो कि काफी बेहतरीन है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये 10 की 10 वैकेंसीज अपकमिंग वैकेंसी है। आने वाले टाइम में आपको सभी वैकेंसीज के लिए ऑनलाइन फॉर्म देखने को मिलने वाले हैं। तो चाहे कुछ भी हो जाए, इस वीडियो का एक भी सेकंड मिस नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। जितने भी यहां पर रेलवे एनटीपीसी के एस्पिरेंट हैं उनको पता होना चाहिए, रेलवे सामान्य अध्ययन की ये टॉप ट्रेंडिंग बुक फिर से फ्लिपकार्ट, अमेजोन के ऊपर अवेलेबल हो चुकी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर एनटीपीसी के एग्जाम में जनरल अवेयरनेस को फोड़ना है तो भाई इस बुक से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को फटाफट चेकआउट करिए। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वैकेंसी नंबर 10 से, जो कि है एसएससी सीएचएसएल रिक्रूटमेंट। हर साल एसएससी के थ्रू सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल के अंदर जेएसए जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर यह वैकेंसी निकल के आती है। ये एक क्लरिकल पोस्ट है, ग्रुप सी की ये पोस्ट है, 1900 रुपए ग्रेड पे वाली ये पोस्ट है। अगर आपने 12वीं पास कर रखी है तो इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके लिए कोई और हो ही नहीं सकती। इस वैकेंसी के थ्रू आप सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो, जैसे कि सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस, ऐसे डिपार्टमेंट्स को आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। एज लिमिट जनरल वालों के लिए 18 से 27 साल रखी जाती है। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इनहैंड सैलरी 40,000 के आसपास आपको मिलती है। बहुत ही रेप्यूटेड पोस्ट है। ऑफिस सेक्शन का काम आपको करना पड़ेगा। सिलेक्शन होने के बाद मस्त फ्रेश 9 to 5 की जॉब है। अब ये वैकेंसी आपको अप्रैल में 2025 के आसपास देखने को मिलेगी। तैयारी अभी से करना शुरू कर दीजिए। इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी 12वीं पास वालों के लिए मैं कोई और मानता ही नहीं। मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट के लिए बिंदास अपॉर्चुनिटी होती है। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 9 के बारे में, जो कि है केवीएस एलडीसी रिक्रूटमेंट। केवीएस मतलब केंद्रीय विद्यालय संगठन, जिसके अंदर एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकल के आती है। देखिए दोस्तों, वैकेंसीज के रिगार्डिंग जानकारी ऑलरेडी आ चुके हैं। वीडियो आपको 1-2 दिन के अंदर चैनल के ऊपर प्रोवाइड करा दूंगा। यह वैकेंसी आपको अगले साल 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में गारंटीडली देखने को मिल जाएगी। 700 के आसपास एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आने की उम्मीद है। एलडीसी की यह पोस्ट ग्रुप सी की पोस्ट है। 1900 रुपए ग्रेड पे वाली यह पोस्ट है। बहुत ही बेहतरीन सी प्यारी पोस्ट है। 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। 18 से 27 साल एज लिमिट होती है। लास्ट ये वैकेंसी दिसंबर 2022 के अंदर निकली थी। अब ये वैकेंसी आपको अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर में गारंटीली देखने को मिल जाएगी। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर 42,000 के आसपास सैलरी आपको देखने को मिलेगी। ये भी एक क्लरिकल पोस्ट है। मस्त 9 to 5 की ये एक जॉब है। ऑफिस सेक्शन की जॉब है। बहुत ही मस्त जॉब है दोस्तों। अगले साल वैकेंसी आ रही है, बस रेडी रहिएगा। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 8 के बारे में, जो कि है रेलवे एनटीपीसी रिक्रूटमेंट। हर साल रेलवे के थ्रू एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के अंदर वेरियस क्लरिकल पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती है, जैसे कि जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट होती है। साथ ही दोस्तों ट्रेन क्लर्क की पोस्ट होती है, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की पोस्ट होती है, और भी आपकी इसमें क्लरिकल पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती है। सारी की सारी क्लर्क की पोस्ट होती है, ग्रुप सी की पोस्ट होती है। 18 से 30 साल जनरल वालों के लिए एज लिमिट रखी जाती है। अगर आपने 12वीं पास कर रखी है तो भाई आप एलिजिबल होते हो। सिलेक्शन होने के बाद इन पोस्ट के ऊपर आपको इनिशियल इनहैंड सैलरी 37 से 38,000 रुपए के आसपास मिलती है। यह वैकेंसी हर साल आपको अगस्त और सितंबर मंथ के अंदर गारंटीली देखने को मिलेगी। 2024 के लिए वैकेंसी निकल चुकी है। एग्जाम इसका फरवरी मार्च के अंदर कंडक्ट कराया जाना है। अब ये वैकेंसी अगले साल 2025 में अगस्त सितंबर के अंदर गारंटी देखने को मिलेगी। तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। हर साल एनटीपीसी की वैकेंसी आया करेगी। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 7 के बारे में, जो कि है
पर्सनली मेरी फेवरेट, NIOS LDC रिक्रूटमेंट। NIOS मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है या फिर डिपार्टमेंट आप कह सकते हो, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है, जिसके अंदर हर साल LDC लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती ही निकलती है। 18 से 27 साल एज लिमिट होती है, 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होती है। सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इन हैंड सैलरी 42,000 के आसपास आपको मिल जाती है। देखिए दोस्तों, जितने भी इंस्टीट्यूशंस मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आते हैं, जितने भी डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आते हैं, मतलब शिक्षा मंत्रालय के अंदर आते हैं, वहां पर आपको सैलरी बहुत ही प्यारी और बेहतरीन देखने को मिलती है। आपको SSC CHSL से ज्यादा सैलरी NIOS KVS NVS EMRS के अंदर मिल जाती है। इसी वजह से सैलरी आपको ज्यादा मिलेगी। यह वैकेंसी अब आपको 2025 के मिड के आसपास देखने को मिलेगी। बढ़िया डिपार्टमेंट है, बड़ा प्यारा है। अगर आपको NIOS के रिगार्डिंग फुल डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता दीजिएगा। बात करते हैं नंबर 6 के बारे में, जो कि निकल के आएगी CAPF HCM रिक्रूटमेंट। CAPF मतलब सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, भारत की जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, CRPF है, CISF है, BSF है, SSB है, ITBP है। इन 5 पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर हर साल हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आया करेगी। 2024 के अंदर वैकेंसीज जुलाई महीने के अंदर निकली थी, जून जुलाई में फॉर्म अप्लाई किए गए थे, फिजिकल अब कंडक्ट कराया जाना है। तो वही मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने प्लानिंग करी है कि यार इन सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के ऊपर वैकेंसीज हर साल हम कंडक्ट कराएंगे। इस बार भी लगभग 8.5 लाख के आसपास फॉर्म अप्लाई हुए हैं। BSF HCM के नाम से वैकेंसी निकली थी, क्योंकि इसको BSF ही कंडक्ट करा रहा था। खास बात यह है कि हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की ये पोस्ट क्लरिकल पोस्ट है। यहां पर आपको कोई खास ज्यादा फील्ड ड्यूटी, फिजिकल ड्यूटी नहीं करनी होती है, कंप्यूटर बेस्ड आपको काम करना होता है। क्लियर है? 18 से 25 साल जनरल वालों के लिए एज लिमिट रहती है, 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। सैलरी आपको सबसे बेहतरीन देखने को मिलेगी। जस्ट आफ्टर सिलेक्शन इनिशियल इन हैंड सैलरी 46,000 के आसपास रहती है, क्योंकि दोस्तों 2400 रुपए ग्रेड पे वाली ये पोस्ट है। ठीक है, CHSL से कहीं ज्यादा सैलरी आपको मिलेगी, NTB से कहीं ज्यादा सैलरी आपको मिलेगी। तो भाई ये वैकेंसी अब आपको अगले साल देखने को मिलेगी। जैसे ही कोई भी अपडेट आएगा आपको बता दूंगा। 12वीं पास वालों के लिए वर्दी वाली जॉब है, डिफेंस की जॉब है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 5 के बारे में, जो कि है EMRS JSA रिक्रूटमेंट। EMRS मतलब एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, जो कि अगेन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर ही आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है। ऑल ओवर इंडिया के अंदर अलग अलग स्टेट्स के अंदर बहुत सारे स्कूल इंस्टीट्यूशंस इसके हैं, जिसके अंदर नॉन टीचिंग की वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकलती है। 2025 के लिए वैकेंसीज ऑलरेडी अनाउंस्ड है। रिक्रूटमेंट रूल का ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी किया जा चुका है। सेपरेट डिटेल वीडियो लेकर आ जाऊंगा कि भाई किस पोस्ट के ऊपर कितनी वैकेंसी आएगी। इसके अंदर निकलने वाली सबसे पॉपुलर पोस्ट JSA जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है। 18 से 27 साल एज लिमिट होती है, 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। सिलेक्शन होने के बाद सैलरी 42,000 के आसपास मिलती है। लास्ट ये वैकेंसी 2023 के अंदर निकली थी। अब आपको 2025 के अंदर वैकेंसीज गारंटीडली मिल जाएंगी। लिख के ले लीजिए, प्रीवियस ईयर का रिजल्ट आ चुका है। तो जैसे ही वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है आपको तुरंत इन्फॉर्म करूंगा। सारी की सारी सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की रिक्रूटमेंट में आपको आज बता रहा हूं। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 4 के बारे में, जो कि है NDA पुणे ग्रुप C रिक्रूटमेंट। ये अलग है, ये क्लरिकल पोस्ट है। नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे के अंदर वेरियस ग्रुप C की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती है, जैसे कि LDC लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट होती है, MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट होती है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए ये वैकेंसी बिंदास होती है। तो भाई LDC लोअर डिवीजन क्लर्क की एक पोस्ट है, ग्रुप C की पोस्ट है, क्लरिकल पोस्ट है। ये पोस्ट 12वीं पास वालों के लिए होती है। हर साल ये वैकेंसी जरूर निकलती है। 18 से 27 साल एज लिमिट रखी जाती है। सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इन हैंड सैलरी आपको 40,000 रुपए मिलती है। तो बिंदास पोस्ट है, 40,000 रुपए हर महीने आपके अकाउंट में आना शुरू हो जाएंगे। ये वैकेंसी हर साल आपको जून महीने के आसपास देखने को मिलती है। तो अगले साल ये वैकेंसी पक्का आएगी, रेडी रहिएगा। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 3 के बारे में, जो कि पर्सनली मेरी फेवरेट है। मेरी ही नहीं, बहुत सारे 12 पास एस्पिरेंट की फेवरेट वैकेंसी है ये। इस साल वैकेंसी अभी तक नहीं आई, आ सकती है साल के आखिर तक। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं NBE
जूनियर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट के बारे में। एनबीई मतलब नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, जिसके अंदर जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर हर साल वैकेंसी निकलती है। हालांकि वैकेंसीज बहुत ही लिमिटेड रहती है, लेकिन सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बेहतरीन होते हैं। 18 से 27 साल एज लिमिट होती है, सभी 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। लास्ट ये वैकेंसी सितंबर अक्टूबर 2023 के अंदर निकली थी। 2024 की वैकेंसी अभी तक नहीं निकली, तो जल्दी वैकेंसी आएगी निकल के। 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। सिलेक्शन होने के बाद 42,000 रुपए आपको हर महीने सैलरी मिलती है। जैसे कोई भी अपडेट आता है तुरंत आपको इन्फॉर्म करूंगा। फाइनली बात करते हैं वैकेंसी नंबर 2 के बारे में, जो कि है डीयू जूनियर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट। डीयू मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर हर साल जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती है। 18 से 27 साल एज लिमिट रहती है। 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। 42,000 रुपए इनिशियल उन्हें सैलरी मिलती है। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो ऑल इंडिया की ये वैकेंसी है। मेल और फीमेल बहुत ही अच्छे से इसके लिए अप्लाई करके तैयारी कर सकते हैं। हर साल वैकेंसी जरूर निकलती है ड्यू के अंदर, या तो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर निकलेगी, एलडीसी की पोस्ट के ऊपर निकलती है, स्टेनोग्राफर भी होता है, ग्रेजुएट पास वालों के लिए भी होती है, 12वीं पास वालों के लिए भी होती है। अब ये वैकेंसी आपको अप्रैल मई के अंदर देखने को मिलेगी 2025 में, क्योंकि 24 के लिए वैकेंसी ऑलरेडी निकल के जा चुकी है। फाइनली बात करते हैं वैकेंसी नंबर 1 के बारे में, जो कि है डीआरडीओ A&A रिक्रूटमेंट। डीआरडीओ के बारे में तो आप अच्छे से जानते होंगे, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है, जिसके अंदर A&A एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर एक वैकेंसी निकलती है। 2 साल में एक बार इस वैकेंसी को कंडक्ट कराता है डीआरडीओ। लास्ट ये वैकेंसी 2022 के लास्ट में निकली थी। अब ये वैकेंसी आपको 2025 में देखने को मिलेगी। मैक्सिमम एज लिमिट इस पोस्ट के ऊपर 27 साल होती है। 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। सिलेक्शन होने के बाद सैलरी आपको 40,000 के आसपास मिलती है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है, तो सैलरी ठीक ठाक आपको देखने को मिलेगी। तो भाई डीआरडीओ की क्लरिकल पोस्ट के ऊपर यह वैकेंसी आपको 2025 के अंदर देखने को मिलेगी। 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। टाइपिस्ट की भी पोस्ट आपकी इसमें होती है, हिंदी या फिर इंग्लिश की, दोनों की ही पोस्ट होती है। तो 12वीं पास वालों के लिए 2025 में काफी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, तो यार तैयारी में लगे रहिए। तो भाई ये 10 ग्रैंड अपॉर्चुनिटीज मैंने आपको बताई स्पेशल 12वीं पास वालों के लिए। उम्मीद करता हूं अब आपकी कोई शिकायत मेरे से नहीं रही होगी। ये सारी की सारी वैकेंसीज 12वीं पास वालों के लिए। बिंदास तैयारी करिए, टारगेट करिए और 2025 में एक बढ़िया सी सरकारी नौकरी उठा लीजिए। ठीक है दोस्तों, कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इनमें से किसी भी वैकेंसी के रिगार्डिंग फुल डिटेल वीडियो अगर आपको चाहिए तो यार वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, एक सेपरेट डिटेल वीडियो लेकर आ जाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।